गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है बट इट्स एन कॉन्सेप्ट बेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैटर की बात करते हैं कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। तो मैटर इज़ नथिंग बट मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई ऐसी चीज़ जिसके पास मास भी है एंड वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, वॉच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो मैटर है वो बनता है किससे? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से बनता है। ओके, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसे मैंने लिखा है चेयर, एयर, वाटर, टेबल एक्सेट्रा। यहाँ पे बात आती है एयर। क्या एयर भी मैटर है? तो येस, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। एयर भी एक मैटर है। अब कैसे मैटर है? क्योंकि जब हम बलून फुलाते हैं तो उस बलून के अंदर एयर आती है ना। एंड जब हम उस बलून को कहीं पर रखते हैं मेजर करने के लिए मास, तो उसका कोई मास होता है, कोई वेट होता है उसका भी, एंड प्लस वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि एयर इज ऑल्सो अ मैटर। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि जितने भी सारे पार्टिकल के वो मैटर के पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है। मतलब चाहे इतना भी स्पेस क्यों ना हो बट स्पेस ज़रूर होता है उनके बीच में, ठीक है। इतनी, इतना, 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 चाहे कभी कभी चिपके चिपके भी होते हैं तब भी उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। सेकेंड है पार्टिकल ऑफ मैटर। वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। देन पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते कभी कभार। ओके, देन आगे दो टर्म्स आती है, डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है 9th क्लास में, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस बहुत कम चांस होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बट यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको फिर भी सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। देन डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या कहा है? देखो, सीधी सी बात है, हमें बस इतना बोला है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन देखो, मान लो ये मेरे पास एक ग्लास है एंड दिस इज सेकंड ग्लास। मैंने इसमें पानी डाल दिया। ओके, इतना इतना मैंने पानी डाल दिया एंड मैंने नीचे चीनी डाल दी। अब इस वाले ग्लास, ये वाला जो ग्लास है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ? मैं चीनी को चम्मच से घोल देती हूँ, पूरा स्टिर कर देती हूँ मैं चीनी को चम्मच से। बट इस वाले में मैं स्टिर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले में मैंने घोली नहीं है चीनी, मतलब मैंने स्पून से उसे नहीं घोली चीनी को। तो क्या होगा? जो ये वाला कप है, जस्ट सेकेंड, ओके, सो जो ये वाला कप है, इस वाले कप में क्या होगा? इस वाले कप में चीनी जल्दी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने स्टिर कर दिया ना, मैंने उसे घोल दिया स्पून से। बट इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में मैंने स्पून से उसे स्टिर नहीं करा, तो क्या होगा? ये अपने आप घुलेगी, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन होगा, ठीक है। बेसिकली जब हम इन दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों केसेस में बेसिकली जो चीनी के पार्टिकल्स है, जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के स्पेस में आ रहे हैं। मान लो वाटर के पार्टिकल्स ये हैं एंड चीनी के पार्टिकल्स ये हैं, तो वो बीच में आ रहे हैं वाटर के पार्टिकल्स के, तो ऐसे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल हो रहा है। तो बेसिकली यही बोला, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। आगे बात करते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे होती है। देन काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं, मैंने बताया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो वो एक क्या एनर्जी पोजेस करते हैं, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है कि डिपेंड कैसे करता है डिफ्यूजन टेम्परेचर के ऊपर। देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर को बेसिकली बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होती है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गर्म होना है ना, तो जब कोई चीज़ गर्म होती है तो डिफ्यूजन भी फास्टर होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो डिफ्यूजन भी घटेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम डिफ्यूजन को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। बेसिकली ये दोनों चीज़ जो है वो ये दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, आगे टेम्परेचर के बारे में देखते हैं कि एसआई यूनिट। सबसे पहले एसआई यूनिट टेम्परेचर की 3 होती है, हमें पता है। पहली केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस के बारे में एंड फ़ारेनहाइट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो पहली बात आती है कि हमें सेल्सियस, बेसिकली इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। तो हमें जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या, बस हमें सिंपली उसमें 273 ऐड कर देना होता है। लेकिन जब हमें केल्विन टू सेल्सियस करना होता है तो हम इसमें 273
माइनस करते हैं। बेसिकली जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है हमारे पास 273.15 केल्विन, लेकिन जब हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं इस पूरी वैल्यू को तो हमारे पास सिर्फ 273 बचता है, तो हम उन्हें सिर्फ ऐड कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये देखो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली 273 डिग्री, मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। देन 25 डिग्री सेल्सियस इज 298 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके इफेक्ट क्या है? बेसिकली हम स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो हम टेम्परेचर की वजह से चेंज कर सकते हैं या फिर हम प्रेशर की मदद से चेंज कर सकते हैं। नाउ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी कॉजिंग पार्टिकल्स टू मूव वाइब्रेट फास्टर। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे तो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, मैंने बताया था, है ना। तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट जल्दी जल्दी ही करेंगे, ठीक है। देन हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स मेक इट फास्टर। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली पार्टिकल्स के बीच में, तो उसमें क्या होता है, जब वो ओवरकम कर लेते हैं यानी जब वो पास आ जाते हैं तो वो पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं। फिर लीड्स टू मेल्टिंग व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स टू अ लिक्विड। अब जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेल्टिंग में उसे कह देते हैं। देन सिमिलरली जब लिक्विड है वो भी गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, बेसिकली बस यही बोला है। देन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जब एक सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जब ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड गैसेस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये देखो यहाँ पे मैंने इस वाली पीपीटी में आपको सॉलिड लिक्विड गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड नहीं करी है, तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होती है, रेगिड होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है, बट अनफिक्स्ड शेप होती है, क्योंकि लिक्विड तो पानी होता है लिक्विड, तो किसी की भी शेप ले लेता है, हम इसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, तो अनफिक्स्ड शेप होती है। देन फ्लूइड होता है ये, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसकी। गैसेस की कोई कुछ फिक्स नहीं होता, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ना कोई फिक्स्ड शेप होती, तो अनफिक्स्ड वॉल्यूम, अनफिक्स्ड शेप, ये फ्लूइड होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है गैस की, दिस इज मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देन हम आगे बात करते हैं इनकेस स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने की। तो जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन होना, ठीक है। जब हम सॉलिड से सेकेंड ओके जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हम फ्यूजन दिखाएंगे, मतलब उसे फ्यूजन कहते हैं। जब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो हम उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ओके। देन जब हम उसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है कोई चीज़ तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। देन जब गैस से लिक्विड में होती है तो कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड से जब हम डायरेक्टली गैस में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाते हैं उसे डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन कुछ भी कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म कौन सी है ये देखो, तो इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म कि जब हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल है इसके कैम्फर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इसके कैम्फर, ओके। देन अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा। आगे बात करते हैं उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो सबसे पहले तो लेटेंट का मतलब देखो बच्चे, देखो लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब एक ऐसी हीट जिसको हम ना तो मेजर कर सकते ना हम उसे देख सकते। हम इसको कैसे मेजर नहीं कर सकते, हम इसे थर्मोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, ये हिडन हीट होती है बेसिकली, ठीक है। तो एक ऐसी हीट जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी जब सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे हम लिक्विड से उसे कन्वर्ट करते हैं लिक्विड, ठीक है। तो क्या होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकलती है उस तो वो क्या करती है, वो ओवरकम कर देती है सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो बेसिकली एक ऐसी हीट होती है लेटेंट हीट जिसको हम लोग नहीं देख सकते, लेटेंट का मतलब होता है हिडन,
एंड उसके बाद ये हमें कब हेल्प करती है, बेसिकली इडेंटिटी ऑफ फ्यूजन मैं बता रही हूँ, फ्यूजन वाली हेल्प करती है सॉलिड टू लिक्विड में जाने के लिए, ठीक है। एंड वेपराइजेशन वाली लेटेंट हीट इज सेम एज फ्यूजन, बस ये लिक्विड टू गैस जाने में हेल्प करती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा इतना हाइपर नहीं होना है इस बात को लेके, ठीक है। देन इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर की मदद से कैसे स्टेटस ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, ये देखो। पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय, या तो हम प्रेशर को इंक्रीज करें या तो हम प्रेशर को डिक्रीज करें, और हम गैसेस को गैसेस में भी चेंज कर सकते हैं बाय प्रेशर, बाय बेसिकली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हम प्रेशर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। देन इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर देख लिए। इवेपोरेशन देखते हैं, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। अब इवेपोरेशन की बात आती है तो द phenomenon ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। आपको पता है ना, आप जो है गर्मियों के टाइम पे छत पे ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, वो थोड़ी देर बाद देखें तो सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है ना, ठीक है। तो इवेपोरेशन समझ आए कि एक ऐसा फिनोमिनन है जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उस अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बिलो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर हो जाएगा लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, उससे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इन द ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज अ रिजल्ट द हीट एनर्जी लॉस इन सराउंडिंग एनवायरमेंट। क्या होता है, जो लिक्विड वाले पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है, और फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं। दे नीड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में। तो क्या होता है, फिर जो सराउंडिंग है वो जो हीट एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है, यानी इवेपोरेशन हो जाता है उस टाइम पे। अब क्या फैक्टर्स क्या है इवेपोरेशन अफेक्ट करने के? तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का क्या मतलब है? सरफेस एरिया इंक्रीज मतलब आपको पता है ना, आपकी मम्मी कहती होंगी कि कपड़ों को फैलाकर सुखाया करो। क्यों कहती है? बिकॉज अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर इवेपोरेशन जल्दी होगी, इवेपोरेशन जल्दी होगा तो यानी कपड़े भी जल्दी ही सूखेंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे एयर में, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे, यानी अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होता है? वाटर वेपर। अब अगर पहले से ही वाटर वेपर रहेगा सराउंडिंग में तो इवेपोरेशन के लिए वाटर वेपर वो नहीं छोड़ पाएंगे सराउंडिंग में, तो क्या होगा, तो हमारा उस टाइम पे इवेपोरेशन धीरे हो जाएगा। देन विंड स्पीड की बात करें, अगर हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे कूलिंग ड्यूटी इवेपोरेशन की, जब हम इवेपोरेट करते हैं तो फिर कूलिंग क्यों छोड़ती है वो? अब देखो, जब भी हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम उसे टच करके देखते हैं फिर हमें थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है ना, या फिर जब हम हमारी पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है, जब हमें पसीना आता है तब भी तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि इवेपोरेशन कूलिंग देती है। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं एनर्जी अपनी सराउंडिंग से, ठीक है। वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं सारी। उसके बाद जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, वो अपना चेंज वेंज करके वो पूरा ही फेस चेंज कर देते हैं, इसलिए दे मेक द सराउंडिंग कूल, इसलिए वो सराउंडिंग कूल करते हैं। देखो क्या होता है बेसिकली, आपको पता है अर्थन बेसिकली मटका होता है। अगर हम मटके में पानी रखेंगे तो वो ठंडा क्यों रहता है? बोलते हैं ना कि मटके का पानी पीना अच्छी बात होती है, तो मटका ठंडा क्यों रहता है बेसिकली? तो वो इसलिए रहता है कि मटके में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से पानी बाहर आता है। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं मटके में जिसमें से पानी बाहर आता है, और जब पानी उस मटके पे लगता है तो वो मटका इवेपोरेट हो जाता है, मतलब मटका नहीं, मटके का पानी इवेपोरेट हो जाता है बेसिकली, और इवेपोरेशन की वजह से वो ठंडक हमें पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसलिए मटका का पानी ठंडा रहता है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं इवेपोरेशन बॉइलिंग, आ सकते हैं पेपर में, याद कर लेना। देन इवेपोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। तो इवेपोरेशन इट कैन, ये किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन ले लेते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमेशा रहेगा। देन इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस, आराम से होता है, लेकिन बॉइलिंग फटाफट हो जाती है। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर टेक प्लेस करते हैं, लेकिन ये पूरे एंटायर लिक्विड पे, ठीक है। ये कूलिंग कॉज करते हैं, और इट कॉजेज कूलिंग नहीं आएगा, सॉरी, इट डजेंट कॉज कूलिंग। ये बॉइलिंग जो है वो कूलिंग कॉज नहीं करता, हम सॉरी फॉर द
मिस्टेक। तो बॉइलिंग कूलिंग कॉज नहीं करता बट इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना ही है आज के चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अगर आपको कैसा भी डाउट है तो यू कैन श्योरली कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।